नमस्कार, बीसीसी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ताजा समाचारों के साथ मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। हटाए गए बिलासपुर कलेक्टर एवं एसपी एडिशनल एसपी, चुनाव आयोग की कार्रवाई। चुनाव की वजह से पढ़ाई में ना हो दिक्कत, डीईओ ने दी हिदायत। जांजगीर में आरक्षक की मौत, अनियंत्रित हाईवा ने मारी ठोकर। और अब बिलासपुर वासियों के लिए दिल्ली दूर नहीं, 31 अक्टूबर से मिलेगी सीधी फ्लाइट। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। निर्वाचन आयोग ने काम में ढिलाई को लेकर 5 चुनावी राज्यों में कई शीर्ष पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों का बुधवार को तबादला करने का आदेश दिया। इनमें 25 पुलिस आयुक्त और पुलिस अधीक्षक, 9 कलेक्टर और 4 सचिव और विशेष सचिव भी शामिल है। इस आदेश के तहत बिलासपुर के कलेक्टर संजू कुमार झा, रायगढ़ कलेक्टर तारण प्रकाश सिंह, दुर्ग के पुलिस अधीक्षक सुलभ सिंह, कोरबा के पुलिस अधीक्षक उदय किरण एवं राजनांदगांव के पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा को तत्काल प्रभाव से हटाने के लिए कहा है। इसके अलावा बिलासपुर के एडिशनल एसपी अभिषेक महेश्वरी को भी तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश जारी किया गया, जिसके बाद बिलासपुर के कलेक्टर ने अपना चार्ज सीईओ को सौंप रिलीव हो गए। आचार संहिता लगते ही जिले में चुनावी तैयारी शुरू हो गई है, जिसको लेकर अब कर्मचारियों को चुनावी प्रशिक्षण देने की रणनीति तैयार कर ली गई है, जिसके तहत 16 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक जिले में कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। ऐसे में जिले के शासकीय स्कूलों में अध्ययन अध्यापन के कार्य को भी इसके साथ समांतर ही संचालित किए जाने को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी टीआर साहू ने बीईओ को दिशा निर्देश दिए, ताकि बच्चों को अध्ययन अध्यापन के कार्य में कोई भी व्यवधान उत्पन्न ना हो सके। इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी टीआर साहू ने जानकारी देते हुए बताया कि निर्वाचन कार्य को लेकर जिले में बड़ी संख्या में शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है, जिस वजह से स्कूलों में शिक्षकों की कमी तो होगी ही, लेकिन इस वजह से पढ़ाई प्रभावित ना हो, इसको लेकर सभी संबंधित बीईओ को निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी परिस्थिति में जिले के स्कूल शिक्षक विहीन ना हो। आपको बता दें, जिले में 16 अक्टूबर से प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हो रहा है, जिसमें जिले के सैकड़ों शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है, जिसकी जानकारी पत्र को गुरुवार को सभी बीईओ कार्यालय से संबंधित संकुल समन्वयक को वितरित की गई। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम अलग अलग तिथि में रहेगा और यदि ऐसा कोई स्कूल है जहाँ शिक्षक विहीन की स्थिति में होगा तो वहाँ व्यवस्था देखेंगे कि आसपास के स्कूल वाले उस दिन के लिए, जिस दिन प्रशिक्षण में सभी शिक्षक जा रहे हैं उस स्कूल के, तो उस स्कूल को देखेंगे। वैसे भी आज मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में सभी बीओ के लिए एक निर्देश जारी किया हूँ कि उन सभी आचार संहिता लागू हो और किसी प्रकार की कोई आचार संहिता के बीच में चुनाव घोषणा हो चुका है तो किसी प्रकार का उल्लंघन ना हो और छात्र छात्राओं की पढ़ाई निरंतर बनी रहे, इसके बारे में सतर्कता पूर्वक उसको देखें, शिक्षक लोग रहें, इसके बारे में निर्देश जारी किया हूँ और उनको ब्लॉक स्तर पर अलग से जारी करने के लिए। राज्य शासन ने दशहरा, दीपावली, शीतकालीन एवं ग्रीष्मकालीन अवकाश के लिए आदेश जारी कर दिया है। स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक निजी सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को शिक्षण सत्र 2023-24 में दशहरा, दीपावली, शीतकालीन की 6 दिन की छुट्टी मिलेगी, जबकि 46 दिन का ग्रीष्मकालीन अवकाश भी मिलेगा। कुल 64 दिन की छुट्टी मिलेगी। यह आदेश सभी शासकीय, अनुदान प्राप्त, गैर अनुदान प्राप्त स्कूलों और डीएड, बीएड, एमएड कॉलेजों के लिए प्रभावी होगा। दशहरा अवकाश दिनांक 23 से 28 अक्टूबर 2023 तक कुल 6 दिन रहेगा। आपको बता दें कि दीपावली अवकाश दिनांक 11 से 16 नवंबर 2023 तक कुल 6 दिन रहेगा। शीतकालीन अवकाश दिनांक 25 से 30 दिसंबर 2023 तक कुल 6 दिन रहेगा और ग्रीष्मकालीन अवकाश 1 मई 2024 से 15 जून 2024 तक रहेगा।
छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के पहले साहू समाज ने बीजेपी और कांग्रेसी दोनों ही पार्टियों की टेंशन बढ़ा दी है। विधानसभा चुनाव के ठीक पहले बिलासपुर जिले के साहू समाज ने विधानसभा में टिकट को लेकर ताल ठोक रहे हैं। इसको लेकर गुरुवार को साहू समाज पदाधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने पक्ष को मीडिया के समक्ष रखा। इस दौरान जिला महामंत्री पप्पू साहू ने जानकारी देते हुए बताया कि विगत कई वर्षों से हम अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। महीनों से हम जब से चुनावी टिकट को लेकर प्रक्रिया शुरू हुई है, समाज ने राष्ट्रीय स्तर से लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों से टिकट की मांग करते आए हैं। बिलासपुर जिले के 5 विधानसभा सीटों को लेकर बीजेपी ने उनके सारे कयासों को खत्म कर दिया है, लेकिन अब भी साहू समाज के लोगों ने बेलतरा विधानसभा पर उम्मीद जताई है, क्योंकि अब तक इस विधानसभा के लिए बीजेपी ने कोई प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। इधर कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा चुनाव में फिलहाल अपना पत्ता नहीं खोला है। ऐसे में साहू समाज के महामंत्री पप्पू साहू ने कहा कि अभी समय है, दोनों पार्टी हमारे प्रस्ताव पर विचार कर ले। कांग्रेस ने अभी टिकट की घोषणा नहीं की है। यदि कांग्रेस बिलासपुर संभाग से हमें एक सीट पर टिकट देती है तो पूरे संभाग की सीटों पर साहू समाज उनका समर्थन करेगा। उन्होंने कहा कि बिलासपुर जिले में साहू समाज के 3,75,000 वोटर हैं, जो विधानसभा चुनावों में निर्णायक फैसले के लिए अहम भूमिका निभाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम लोग चाह रहे हैं कि हमारे जनसंख्या और जो मतदाता की जो संख्या है, उस आधार पे राष्ट्रीय जो पार्टी है भारत देश के और जो छत्तीसगढ़ के जो मुख्य राष्ट्रीय पार्टी है, उनसे हम चाह रहे हैं कि हमारे समाज के जो कार्यकर्ता हैं, जिस पार्टी से जुड़े हैं, उसमें उनको प्रतिनिधित्व का मौका दिया जाए और आगे चल के वो हमारे समाज को सहयोग करे। नहीं, राष्ट्रीय दल अभी मुख्य रूप से तो यहाँ छत्तीसगढ़ में अभी बहुत लोग तो आम आदमी पार्टी जो है भले राष्ट्रीय पार्टी हो गए हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के लिए भी नया है, उसका छाप क्या है इसको भी आम जनता अभी नहीं पहचानते। लेकिन यहाँ मुख्य रूप से तो 2 ही पार्टी है। अब बिलासपुर से नई दिल्ली सिर्फ 2.25 घंटे में पहुंचा जा सकेगा। विंटर शेड्यूल में 31 अक्टूबर से नई दिल्ली की डायरेक्ट फ्लाइट सप्ताह में 3 दिन चलेगी। वर्तमान में 4-4 दिन वाया प्रयागराज और जबलपुर नई दिल्ली की हवाई सेवा उपलब्ध थी। इसमें एक दिन की कटौती कर सीधी हवाई सेवा शुरू की जा रही है। इसके कारण सोमवार को बिलासपुर से नई दिल्ली की हवाई सेवा उपलब्ध नहीं रहेगी। पहले पूरे 7 दिन फ्लाइट रहती थी। केंद्र सरकार और अलायंस एयर इंडिया कंपनी का विंटर शेड्यूल 31 अक्टूबर से लागू हो रहा है। इसमें बिलासपुर से नई दिल्ली डायरेक्ट फ्लाइट चलाने की घोषणा की गई है। मतलब आप बिलासपुर वासियों के लिए भी दिल्ली दूर नहीं है। पुलिस महानिरीक्षक बिलासपुर अजय यादव एवं पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह के निर्देश एवं मार्गदर्शन में जिले के सभी राजपत्रित अधिकारियों द्वारा पीपीटी के माध्यम से पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्वाचन संबंधित कार्यों का दिया गया प्रशिक्षण, जिसमें आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन करने व कराने हेतु निर्देश दिए गए। इसके अलावा निर्वाचन से संबंधित शिकायतों को तत्काल निराकरण करने तथा मौके पर बिना विलंब के पहुंचने निर्देश दिया गया। निर्वाचन प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षकों द्वारा आदर्श आचार संहिता, निर्वाचन पूर्व, निर्वाचन दिवस व तथा निर्वाचन पश्चात की जाने वाली कार्रवाई की जानकारी दी गई। निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान कानून व्यवस्था, प्रतिबंधात्मक कार्रवाई एवं गैर जमानती वारंटों की तामीली हेतु प्रयास तथा निर्वाचन अपराधों की जानकारी व उस पर कार्रवाई संबंधी बिंदुओं पर प्रशिक्षण दिया गया। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं, पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशियाना।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जांजगीर में पदस्थ आरक्षक की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। आरक्षक राजकुमार सोनी अपनी बुलेट से किसी काम से निकले थे। इस बीच वह पुटपुटा पहुंचे थे, तभी उनकी बुलेट को अनियंत्रित हाईवा ने ठोकर मार दी। ठोकर के बाद हाईवा भी पलट गई। वहीं ठोकर इतनी जबरदस्त थी कि आरक्षक राजकुमार सोनी अपनी बुलेट से दूर जा गिरे। बताया जा रहा है कि उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पीएम के लिए भेजा। वहीं हाईवा चालक के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। आपको बता दें कि आरक्षक राजकुमार सोनी पहले बिलासपुर जिले में पदस्थ थे, जो एसपी ऑफिस में कार्यरत थे। उनके मौत से दोनों जिले के पुलिस कर्मियों में शोक की लहर है। उधारी की सिगरेट पीना एक युवक को भारी पड़ गया। दरअसल रायगढ़ से आकर शहर में रहकर कॉलेज की पढ़ाई कर रहे देवव्रत सिंह पैकरा अपने दोस्त के साथ जन्मदिन की पार्टी खेल परिसर में मना रहा था। इस बीच उसने सिगरेट लेने अपने दोस्त को खेल परिसर के बाहर भेजा, जहां दुकान संचालक अमित यादव ने पुराना उधारी पटाने को कहा, जिस पर वहां विवाद हो गया। जैसे तैसे दुकान पर मामला शांत हुआ, लेकिन दुकानदार अमित यादव ने बदले की भावना चल रही थी। उसने दुकान से चाकू उठाकर खेल परिसर में खड़े देवव्रत पर सीने में चाकू से वार कर दिया। सीने में चाकू लगने की वजह से देवव्रत खूना खून हो गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया और उसके पास हत्या में प्रयुक्त चाकू बरामद कर जेल दाखिल कर दिया है। सरकंडा में देर रात को पुलिस को सूचना मिली कि खेल परिसर में एक शव मिला है, जिसके उपरांत पुलिस टीम तत्काल मौके पे पहुंची और साथ ही साथ वरिष्ठ अधिकारी को सूचना देने के बाद वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पे पहुंचे। उसके उपरांत जो शव था उसकी पहचान देवव्रत सिंह पैकरा के रूप में हुई है, जो एक साइंस कॉलेज में पढ़ने वाला छात्र था। गवाहों से पूछताछ और अलग अलग पहलुओं में पता तलाश करने के बाद ये पता चला कि कल देर रात मृतक और उसके कुछ अन्य दोस्त वहाँ खेल परिसर में, जो पंकज है वहाँ गार्ड का काम करता है, उनके साथ पार्टी किए थे और इस पार्टी के दौरान कुछ उनके दोस्त बाहर खेल परिसर के बाहर एक दुकान में सिगरेट लेने गए थे। जो दुकानदार था, जो आरोपी है, जिसका नाम अंकित यादव है, वो अंकित यादव से जब सिगरेट मांगे तो उस पर कुछ उधारी को लेकर विवाद हुआ। तो इस विवाद कुछ समय के बाद इतना बढ़ गया कि अंकित यादव वापस खेल परिसर जाता है और वहाँ पे विवाद होने के दौरान जो देवव्रत पैकरा है उसको चाकू से वार कर देता है, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। और ये जो मुख्य आरोपी है अंकित यादव, उससे हमने अभी जो वेपन है घरेलू चाकू उसको बरामद किया है और साथ ही साथ उसने घटना को कारित करने को स्वीकार भी किया है। अभी इसके ऊपर आईपीसी की धारा 302 पे एफआईआर दर्ज करके अभी उसकी गिरफ्तारी की गई है और उसे न्यायिक रिमांड में भेजा जा रहा है। जिले के मस्तूरी थाना अंतर्गत मल्हार पुलिस चौकी क्षेत्र के मल्हार नगर के वार्ड नंबर 10 में रहने वाला विकास कुमार कैवर्त, पिता ईश्वर कैवर्त, उम्र लगभग 19 वर्ष, बीते 3 वर्ष पूर्व अचानक घर से गायब हो गया, जिसकी परिजनों ने काफी खोजबीन की, मगर विकास का कहीं पता नहीं चल पाया। जिसके बाद परिजनों ने युवक की गुमशुदगी की रिपोर्ट मल्हार चौकी में दर्ज कराई थी। परिजन खोजबीन में लगे रहे, वहीं मल्हार पुलिस भी गायब युवक की पता साजी में जुटी हुई थी। तभी मल्हार चौकी प्रभारी विष्णु यादव को मुखबिर से सूचना मिली कि 3 वर्ष पहले गायब हुए युवक की हत्या हो चुकी है और उसके शव को जमीन में दफनाकर ठिकाने लगा दिया गया है। जिसके बाद मल्हार चौकी प्रभारी विष्णु यादव ने अपने उच्चाधिकारियों को इसकी सूचना दी। गायब हुए युवक के हत्यारों की पता तलाश की गई, जिसके बाद परत दर परत गायब युवक के बारे में मामला सुलझता गया। पुलिस पूछताछ में 2 नाबालिगों ने बताया कि युवक की हत्या 4 लोगों ने मिलकर की थी। उन्होंने बताया कि युवक को 2020 धनतेरस दीपावली के दिन ही रस्सी से गला घोंटकर
हत्या कर दी गई थी। हत्या करने के बाद लाश को ठिकाने लगाने के लिए हथनी नामक तालाब के पास खेत में दफना दिया गया था। जैसे ही इसकी जानकारी मस्तूरी मल्लार पुलिस को मिली, उन्होंने सक्रियता दिखाते हुए उस जगह की खुदाई के लिए मजिस्ट्रेट तहसीलदार से अनुमति लेकर आरोपी संदेहियों के बताए हुए स्थान को चिन्हित कर बुधवार दोपहर 12 बजे खुदाई कार्रवाई में जुट गई, लेकिन अब तक युवक की डेड बॉडी नहीं मिली है। आदर्श आचार संहिता के मद्देनजर बिलासपुर जिले के सभी थाना क्षेत्रों के सभी गुंडा एवं निगरानी बदमाशों तथा असामाजिक तत्वों को तलब कर आदर्श आचार संहिता के नियम एवं शर्तों के बारे में बताने तथा थाना क्षेत्रों में शांति व्यवस्था बनाए रखने हिदायत दी गई। इसके साथ ही 23 गुंडा बदमाशों के विरुद्ध धारा 151 एवं 53 गुंडा बदमाशों के विरुद्ध धारा 107, 116 के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई तथा धारा 110 के तहत 3 कार्रवाई की गई है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे होगी फिर मुलाकात, तब तक मुझे दीजिए विदा। लोकतंत्र में जनगण मन की होती भागीदारी है। मतदाताओं वोट करो, ये पहली जिम्मेदारी है। मतदाताओं वोट करो, ये पहली जिम्मेदारी है। मिलकर वोट करो, सब मिलकर वोट करो। बूथ में बटन दबाना है, सक्षम प्रतिनिधि चुनना है, ढोंगी को सबक सिखाना है। समय आ गया इसे न खोना, ये सबको बतलाना है। उन्नति और विकास की खातिर एक सरकार बनाना है। जागरूक है आज तो आने वाला कल आभारी है। मतदाताओं वोट करो, ये पहली जिम्मेदारी है। मिलकर वोट करो, सब मिलकर वोट करो। जन जन में जागरूकता लाना, ये संकल्प हमारा है। लोकतंत्र की रक्षा करके देश का मान बढ़ाना है। वोटिंग के दिन वोट करना, ये सबको समझाना है। देश के नवनिर्माण की खातिर अपना फर्ज निभाना है। वोट करो,